हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों की कि अनुसूची क्या होती है, कितनी है और परीक्षा में सवाल कैसे आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुसूची अनुसूची क्या है? संविधान के अनुच्छेदों को विस्तार से समझाने वाली सूचियों को ही अनुसूची कहते हैं। और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। यानी जब हमारा संविधान बना, लागू हुआ, तब अनुसूची कितनी थी? आपकी 8 अनुसूची थी। वर्तमान में यानी कि अब कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये 12 की 12 अनुसूचियों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपकी प्रथम अनुसूची में क्या बताया है? भारत संघ है और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन। भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन। राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं। यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 8 यूनियन टेरिटरीज है। आप इसको कैसे लर्न कर सकते हैं? देखो, प्रथम प्रथम यानी कि किसी भी चीज को हम पहले रखेंगे। भारत के राज्य और उसके संघ को हम पहले रखेंगे, तो इसलिए किसमें आया? प्रथम अनुसूची में आया। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि प्रथम अनुसूची में क्या है? भारत के संघ और राज्य। फिर आता है आपका दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में है वेतन, भत्ते, पेंशन। किस किस के वेतन, भत्ते और पेंशन होती है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश और आदि। इन सब के वेतन, भत्ते और पेंशन किसमें होते हैं? दूसरी अनुसूची में होते हैं। तो देखो, आप इसको कैसे लर्न रखोगे? दूसरी का मतलब यानी कि दो। दो क्या दो? हमारा वेतन दो, हमें भत्ते दो, हमारे पेंशन दो। तो ये सब किस में आएंगे? दूसरी अनुसूची में। तो आप याद रखना, दूसरी अनुसूची यानी कि दो क्या दो? वेतन, भत्ते और पेंशन। चलिए आगे चलते हैं। अब आती है हमारी तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में है शपथ। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, मंत्री, संसद, जज, इनकी क्या होती है? शपथ। वो किसमें? आपकी तीसरी अनुसूची में है। देखो, शपथ में कितने वर्ड हैं? 3 वर्ड हैं, ठीक है। और तीसरी ही अनुसूची है, तो आप याद रख सकते हैं तीसरी अनुसूची शपथ, ठीक है। किसकी शपथ है? राष्ट्रपति की, मंत्री की, सांसद की और जज की, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आपका चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। देखो, इसको कैसे लर्न रखोगे? आप 4 हैं, 4 को हम आसानी से बांट सकते हैं। आवंटन का मतलब क्या होता है? सीटों का आवंटन यानी कि बंटवारा, ठीक है। तो हम 4 को क्या है? इजिली से डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं कि 1+1+1 या फिर 2+2। तो ये इजिली डिवाइड हो जाता है, इजिली बट सकता है। तो चौथी में आवंटन है यानी कि बंटवारा है। किसका? सीटों का। राज्यसभा में सीटों का आवंटन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या है? SC/ST क्षेत्र प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। SC/ST का जो क्षेत्र प्रशासन कैसा होगा, उसका नियंत्रण कैसा होगा, ये आपका किसमें है? पांचवी अनुसूची में है। उसको ट्रिक के माध्यम से हम कैसे लर्न करेंगे? देखो, पांचवी को हम 5 लिख सकते हैं, और जो हमारा S है वो भी किस तरीके का बनता है? 5 की शेप का ही तो बनता है, कि 5 जैसे बनता है ऐसे ही S बनता है। तो SC 5 से रिलेट करेंगे, ST का S को 5 से रिलेट करेंगे। तो जैसे ही पांचवी अनुसूची में आपसे पूछता है कि पांचवी अनुसूची किससे रिलेटेड है, तो आपको एकदम याद आना चाहिए 5। तो SC/ST क्षेत्र प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। फिर आता है आपका छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरम राज्य के बारे में। त्रिपुरा राज्य के बारे में आपका छठी अनुसूची में। तो इसको आप कैसे लर्न कर सकते हैं? ATM में, ठीक है। ATM में ए से क्या है आपका? असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय और M से मिजोरम। ये किसके आते हैं? आपके छठी अनुसूची में। कि ATM में से क्या कर लो? पैसे छांट लो। तो छांट लो किसमें से? ATM में से, ठीक है। और फिर ATM ए से याद रखना क्या है आपका? असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय और M से मिजोरम। इन राज्यों के बारे में है, ठीक है। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट आता है आपका 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों की बात की गई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, अब संघ सूची में क्या होता है, देखो संघ सूची होती है केंद्र से रिलेटेड, किससे, केंद्र से रिलेटेड। तो केंद्र के अंडर में जितने भी कार्य आएंगे वो किस में होगी, आपकी संघ सूची में होगी। जैसे रक्षा, तो पूरे देश की रक्षा किसके हाथ में होती है, आर्मी के, और आर्मी किससे रिलेट करेगा, केंद्र से। ठीक है, बैंक, मुद्रा, अब ये तो नहीं है कि राज्य की अलग मुद्रा है और देश की अलग मुद्रा है, नहीं, पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही मुद्रा चलती है, क्या, रुपये। ठीक है, विदेशी मुद्दे, अब हर राज्य का विदेशी मुद्दा अलग नहीं होगा, जो विदेशी मुद्दा होगा वो केंद्र का मुद्दा होगा, ना कि राज्यों के अलग अलग। तो जो केंद्र से रिलेटेड होते हैं वो ही संघ सूची में आते हैं। और संचार, इसमें और भी है लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो ही बताए हैं। फिर आता है आपका राज्य सूची, जो राज्य के अंडर में काम आते हैं उनको हमने राज्य सूची में रखा है। जैसे पुलिस, देखो हर राज्य की अपनी अपनी पुलिस होती है, ठीक है, तो वो किस में आएगा, राज्य सूची में। स्वास्थ्य, व्यापार और कृषि और आदि, यानी कि और भी जो काम होंगे राज्य के अंडर में। समवर्ती सूची क्या है, जो केंद्र और राज्य दोनों के अंडर में होता है वो समवर्ती सूची होता है। जैसे शिक्षा, वन विभाग, जनसंख्या और मापतोल आदि। ठीक है, अब इसको आप याद कैसे रखोगे, देखो 7वीं यानी कि 7, तो SSR, SSR ऐसे याद करना, S से संघ, S से समवर्ती और R से राज्य। ठीक है, एक मिनट अभी बताती हूँ। SSR, S से आपका क्या है, संघ, S से समवर्ती और R से राज्य। SSR 7, 7 का मतलब 7 है। ठीक है, SSR 7, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये क्या है, 7 है। तो ये किस में है, 7वीं अनुसूची में है। अगर रिलेट करके लर्न करोगे तो जल्दी याद रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है आपका 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में आपको भाषाएं दी गई हैं। देखो जो मूल संविधान है आपका, यानी जब संविधान लागू हुआ था तब इसमें सिर्फ 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में इसमें कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, मैथिली, संथाली और मणिपुरी। ये आपकी 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन क्या पूछता है कि 8वीं अनुसूची में क्या है, तो ये किससे रिलेटेड है, भाषाओं से। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14, वर्तमान में कितनी है, 22। और इन सारी भाषाओं में से पूछ लेगा कि कौन सा 8वीं अनुसूची में है, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है। मेन क्वेश्चन पूछता है क्या अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में आता है, नहीं, ये 8वीं अनुसूची में नहीं आता। या फिर उर्दू से, संस्कृत से, इनसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी। 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, उसमें आपकी सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। अच्छा, इसको कौन सी ट्रिक से याद करते हैं, देखो 21, अगर आप 21 बनाओगे और उसे ऐसे जोड़ दोगे तो उससे बनेगा सह, और सह से बनेगा क्या, सिंधी। तो 21 ऐसे, और वो किससे है, सिंधी भाषा से। तो इसे इस ट्रिक के माध्यम से आप लर्न रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर होता है 71वां संविधान संशोधन 1992 में, उसमें कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसको कैसे याद रखोगे, ट्रिक क्या है इसकी, 71 ने 92 को मणि दी, तो 71 का मतलब 71वां, ने का मतलब नेपाली, 92 का मतलब 1992, को का मतलब कोंकणी और मणि का मतलब मणिपुरी। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर होता है आपका 92वां संविधान संशोधन 2003, इसमें क्या है, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। ठीक है, अच्छा इसको आप कैसे लर्न कर सकते हो, 92 मीन्स बना दो,
बाढ़ में बना दो क्या, मेथी, मेथी बना दो और साथ में बोड़ो को बना दो, ठीक है, और थाली में उसे क्या कर दो, परोस के डोगरी को दे दो। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बाढ़ में बना दो, तीन ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बाढ़ में बना दो तीन मेथी, ठीक है, थाली में दे दो बोड़ो को डोगरी के साथ, ऐसे भी लर्न कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर आता है आपका 96वां संविधान संशोधन 2003। इसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई, उड़िया, उड़िया भाषा जोड़ी गई। इसको आप कैसे कर सकते हो, 9 और 6 2003 में उड़ गए, ठीक है, 9 और 6 2003 में उड़ गए। तो 96वें संविधान संशोधन के तहत 2003 के तहत उड़िया भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। फिर आती है आपकी 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची किससे है, भूमि सुधार से संबंधित है। पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई। ये कब जोड़ी गई, पहला संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, 1951। देखो इससे भी एक क्वेश्चन बनता है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में, ठीक है। उसके तहत कौन सी अनुसूची जुड़ी, आपकी 9वीं अनुसूची जुड़ी, और वो किससे रिलेटेड थी, भूमि सुधार से संबंधित थी। ऐसे याद कर लेना, नो और भ, ठीक है, तो नो और भ सेम सेम से है ना, तो नो भूमि सुधार से संबंधित। आगे चलते हैं, अब आती है आपकी 10वीं अनुसूची, दल बदल कानून। ये कैसे, 92 संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई, ठीक है, 92 संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ, 1985, उससे 10वीं अनुसूची, देखो ये इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कि 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई और कब जोड़ी गई, ठीक है। अब इसकी ट्रिक कैसे क्या है, 10वीं का द, ठीक है, और दल बदल, दल का भी द, तो द से 10वीं और द से दल बदल कानून, ठीक है। अच्छा 92 कैसे याद रखोगे आप, सॉरी 92 नहीं 52, 52 कैसे लर्न रखोगे, ठीक है, 10 और 5 दूनी 10, तो 10वीं अनुसूची कैसे जुड़ी, 5 दूनी 10, 52वें संविधान संशोधन से। ऐसे ही 1985 कैसे याद रखोगे, 10 का आधा 5, ठीक है, 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है, तो 1985 सॉरी 1985, तो ऐसे आप इसको लर्न रख सकते हैं। आगे चलते हैं, अब आती है आपकी 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची है ग्राम पंचायत से रिलेटेड, उसमें कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। ये कब जुड़ी, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़े गए। प्रधानमंत्री कौन थे इस टाइम, नरसिम्हा राव थे, ठीक है। अब देखो गै से 11वीं और गै से ग्राम पंचायत, ऐसे लर्न रखोगे, क्वेश्चन बनेगा 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे, तो कितने विषय हैं, 29 विषय, ये भी लर्न रखना है। कब जुड़ी, 73वां संविधान संशोधन के तहत और 1992 के तहत। आगे चलते हैं, अब है आपकी लास्ट अनुसूची, 12वीं अनुसूची। इसमें क्या है, नगर पंचायत, ठीक है, इसमें विषय कितने हैं, 18 विषय हैं, 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़े गए। देखो जो आपकी दो लास्ट अनुसूची हैं, 11वीं और 12वीं, एक आपकी क्या है, नगर पंचायत यानी सॉरी ग्राम पंचायत से रिलेटेड है, एक आपकी ग्राम पंचायत से रिलेटेड है और एक आपकी नगर पंचायत, तो दो पंचायत है, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत, और दोनों ही लगातार अनुसूचियों में है, 11वीं में और 12वीं में, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है ये 73वें में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई और ये 74, ये 1992, एक साल का अंतर है, और ये 1993, तो इन दोनों को आपस में रिलेट करके हम याद कर सकते हैं। इसके विषय इंपॉर्टेंट है कि कितने विषय होते हैं, तो 18 विषय होते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना।